इस वक्त हमारे सामने दीवान फरीद में तहकीक से काफ़ी नंबर 240 है। इससे पहले कि हम इस काफ़ी के बारे में बताएं आपको, इसके आम तासुर जो है इस काफ़ी के हवाले से वो यूँ है कि ये वो काफ़ी है जो गाने वाले और सुनने वालों दोनों को तड़पा के रख देती है। जिसने भी गाया है आप YouTube पर निकाल के उनको सुने या कभी गाता हुआ आपने देखा हो तो आप देखेंगे कि जो बड़े बड़े लेजेंडरी गुलकार हैं हमारे, उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ां हैं, उस्ताद मेहर अली शेर अली हैं, आबदा खातून हैं, और जो भी जिसने भी, और उसको हुसैन भाई खानदानी साहब गाते थे, उनके बेटे गाते, फिर उनके बेटे गाते, मून अहमद रज़ा उनका पोता है, सखावत हुसैन उस्ताद हुसैन बख्श खान का बेटा है। जिसको भी आप ये काफ़ी गाते हुए सुनेंगे तो यूं महसूस होगा कि जैसे कोई एक ज़िबा हो रहा हो, और गाने वालों पर जो इसका असर होता है वो भी अजीब होता है कि जो ही, वैसे तो आम आदमी जो भी है, जो ही गुलकार किसी भी गीत और गज़ल वगैरह से जो ही काफ़ी की तरफ आता है तो न सिर्फ ये कि गुलकार के अपने अंदर एक अजीब तरह की रूहानियत, उसके चेहरे पे अजीब किस्म का सुकून, तमकनत, वकार और फन की खूबसूरती उसके चेहरे से झलकने लगती है, कलाम की खूबसूरती, और सुनने वालों पर भी यही असर होता है। तो ये काफ़ी बहुत ही मकबूल आम है, और कौन होगा जिसने इसको नहीं गाया होगा और डूब कर नहीं गाया होगा। ये काफ़ी मकबूल आम काफ़ी है। खज साहब इसके बारे में बता रहे हैं कि इश्क है क्या, इश्क किस किस्म का दुख है, दर्द है, क्या है। इसमें मिसरे तो 28 है और अल्फाज इसके 119 हैं, और राग इसका भीम है। भीम पे पिछली दो काफियां भी हम भीम पे करके आए हैं। चलो काफी पर बात करने से पहले हम थोड़ी सी झलक एक भीम की आपको दिखा दें कि भीम जो है, इसको भीम पलासी भी कहा जाता है, भीम पलाश भी कहा जाता है, भीम पलाशी भी कहा जाता है। हमारे यहाँ इसको भीम पलासी कहा जाता है। ये भीम अलग राग था और पलाशी अलग राग था। फिर किसी अल्लाह वाले गुलकार ने इस अंदाज में इसको गाया है कि अब जब भीम आता है तो पलासी उसके साथ खास तौर पे बिल्कुल खुद ब खुद आ जाता है। तो ये भीम पलासी है। इसके गाने का वक्त जो है दोपहर पूरी से कुछ ढलती दोपहर तक इसके गाने का वक्त है ये। और इसमें गा और नी जो हैं वो कोमल है, और आरोही में इसका रे और धा जो है वो इस्तेमाल नहीं होता, जबकि वापसी के अमरोही के जो सुर है वो सारे के सारे सुर इस्तेमाल होते हैं। अब जाहिर है ये तो टेक्निकल बातें हैं और गाने वालों की बातें, ना हमें ज़्यादा पता है, ना हम किसी को माहिर मौसीकी बना सकते हैं, ना हम है ना बना सकते हैं किसी को। लेकिन एक झलकी दिखाएं आपको कि इसमें कितने बड़े बड़े गीत गाए गए। मिसाल के तौर पे आपको अनारकली का गीत याद हो, ये जिंदगी उसी की है जो किसी का हो गया, प्यार ही में खो गया, ये भीम पलासी है। और है खिलते हैं गुल यहाँ खिल के बिखरने को, ये भीम पलासी है। तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, ये भीम पलासी है। नैनू में बदरा, ये भीम पलासी है। एरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने को, ये भी भीम पलासी है। आपको अंदाजा हो गया होगा। आगे चलते हैं, काफी की तरफ हम आते हैं। तो इस काफी में जो बताया गया है गीत मिसरा क्या है जो इस तरह तड़पा देता है, जिसकी आपने इतनी बात की है, ये काफी इस पर ज्यादा से बात की मुतकाजी है। लेकिन जाहिर है
हमारे पास अभी वो माहौल नहीं है, टेक्निक नहीं है और इल्म की वो सतह नहीं है कि हम वो बात कर सकें। इंशाल्लाह इस तजुर्बाती काम को हम फिर भी एक दफ़ा करेंगे और वो काफ़ी क्या है। इश्क अनोखड़ी पीड़, सौ सौ सूल अंदर दे। इश्क एक अजीब किस्म का दर्द है, तकलीफ है, एक अजीब तरह का कर्ब है, बोझ है। तो गोया ये अंदर के सौ सौ सूल है। अब पहले हम लफ्ज़ इश्क पर बात करते हैं कि इश्क का लफ्ज़ ख्वाजा फरीद अलैहि रहमत के पास के कलाम में किस तरह इसको मरकजी हैसियत हासिल है। यही लफ्ज़ इश्क जो है अपनी असल शक्ल में को तकरीबन 150 बार ख्वाजा साहब ने अपनी 271 काफियों में इस्तेमाल किया है। इश्क, आशिक, आशिकीन, इश्कू, इश्क़ी, इस 150 मरतबा 271 काफियों में। और ख्वाजा साहब के पास इस लफ्ज़ इश्क के तकरीबन 8-10 मुतबादिल और मुतरादिफ अल्फाज हैं। नी है, नीड़ा है, लगड़ी है, जज्ब है, मोहब्बत इसी माने में इस्तेमाल करते हैं और इस तरह को 10 के करीब इनके मुतबादलात हैं। अगर इनके उन मुतबादिल लफ्ज़ों को भी हम इस्तेमाल कर लें तो मेरे ख्याल में कलाम फरीद सारा इश्क ही बच जाएगा। एक लफ्ज़ इश्क दाहे वद सी किताब थी सी, बस एक इश्क का लफ्ज़ है। अगर आप ख्वाजा फरीद के हाथ देखेंगे तो वो पूरी किताब ही है, पूरा दीवान इश्क ही के इर्द गिर्द घूमता है। और ये अनोखी पीड़ है। पीड़ का लफ्ज़ ख्वाजा साहब के पास 29 मरतबा आया है। पीड़, तकलीफ, दर्द, तकलीफ वगैरह, इस तरह जो भी आप इसका अलम से मकसद ये कोई जिस्मानी दर्द नहीं होता, इसमें दुख को जो महसूस होता है ये वो पीड़ है, अनोखड़ी है। एक बचपन में हमें एक फारसी का शेर याद था और अब भी आता है वो, अजब दर्दिस्त अंदर दिल अगर गोयम जुबा सोजत वगर दम दर कशम तरसम कि मग़ज़े उस्तखां सोजत, कि मेरे दिल में एक अजीब तरह का दर्द है, अगर मैं उसको बयान करूं, अजब दर्दिस्त अंदर दिल अगर गोयम, अगर मैं बोलता हूं, बताता हूं, जुबान पर लाता हूं उसको, जुबान सोजत कि मेरी जुबान जल जाएगी, वगर दम दरकशम, और अगर मैं अपने सांस को रोकता हूं, यानी बात कहने से खुद को रोकता हूं, दम दरकशम अंदर में रोकता हूं, तरसम तो मैं डरता हूं, मुझे खौफ है इस बात का कि मग़ज़े उस्तखां सोजत, कि मेरी हड्डियों का गूदा जो है वो भी जल जाएगा। तो ये दर्द है जो ख्वाजा साहब बताना चाह रहे हैं। इश्क अनोखड़ी पीड़, सौ सौ सूल अंदर दे। तो ये वो कैफियत है जो ख्वाजा साहब हमें बताना चाह रहे हैं, सौ सौ सूल अंदर दे। आगे चलते हैं कि नैन वहां में नीर अलड़े जख्म जिगर दे, मेरी आंखें आंसू बहाती हैं और मेरे जख्म अल्लड़े हैं। अल्लड़े कहते हैं ताज़ा को, जख्म हरे हो जाना को, वो जख्म जिनसे कुछ टपक रहा, वो जो सूखने पे ना आए, उसको कहते हैं नैन वहामिम। अब देखो, इसको अक्सर लोग वहामिन पढ़ लेते हैं और उनका तलफ़ुज़ अगर दुरुस्त नहीं बनता तो वो उसको अजीब तरीके से बिगाड़ लेते हैं। नैन वहाविम, अब ये वहाविम जो है बड़ा अजीब है, ख्वाजा साहब की ये अपनी लुग़त है। अगर इसको लुग़वी माने में लिया जाए तो ये वहाविन होना चाहिए था। बहाते हैं, आंखें मेरी बहाती हैं, नैन मेरे बहाते हैं। लेकिन ख्वाजा साहब की एक अपनी लिसानी तश्कीलात है, वो वहाविम कहते हैं। अगर इसको लुग़वी तौर पर यह है कि वो मुझे बहाते हैं, वहाविम,
मुझे बहाते हैं। लेकिन ख्वाजा फरीद के यहाँ आकर ये वहाँ विम का मतलब है मेरी आंखें बहाती हैं, ये मीम वहाँ मुतकल्लिम का हो जाता है। और अजीब बात है कि ये लुग़वी कायदा आम तौर पे नहीं है, लेकिन लोग इसको ऐसे सुनते हैं कि उनको कोई भी इब्हाम नहीं होता कि ख्वाजा साहब ने एक आम लुग़वी कायदे को यहाँ तोड़ दिया है। और नैन वहाँ में नीर के मेरी आंखें नीर बहा रही हैं मुसलसल। नीर वैसे पानी को कहते हैं, और जो है वो बहा है, मेरी आंखें आंसू बहा रही हैं। और आगे चलते हैं। नैन वहा में नीर अलड़े जख्म जिगर दे, इश्क अनोखड़ी पीड़ सौ सौ सूल अंदर दे। बिरहू बखेड़ा सख्त अवेड़ा, खेश कबीला लावे मुझेड़ा। मारिम माँ प्यू वीर दुश्मन लोक शहर दे। वो कहते हैं ये बिरहू का बखेड़ा जो है, ये जो अजाब, ये जंजाल जो है, ये जो जिसके गले में पड़ जाता है तो वो कहीं का नहीं रहता, उसके लिए तो ये जंजाल है, अजेब है, अजाब है, बहुत मुश्किल में फंस जाता है वो। और ये जो लफ्ज़ सूल में पिछले मिसरे में बोल गए ना, तो ये सूल कमोबेश 100 मरतबा इस्तेमाल हुआ है ख्वाजा साहब के पास, 99 पूरे 100 सूल। तो वो देखिए किस कदर अहमियत रखता है वो। सूल से मुराद कांटे भी है, दर्द तकलीफ अंदेशे वगैरह ये सब कुछ इसी में है, मुसीबतें सब कुछ दुख ये सब सूल में आ जाते हैं। बिरहू बखेड़ा, ये बिरहू एक अजीब किस्म का जंजाल है, एक फसाद पड़ जाता है। सख्त अवेड़ा, अवेड़ा कहते हैं जो किसी के कहने में ना आए, अपनी चलाए और बात को समझने पर आमादा ना हो, उसको कहते हैं अवेड़ा। ये बिरहू का बखेड़ा जो है, और फिर ये बिरहू जो है, इश्क जो है, ये बिरहू का मुतबादिल इश्क का मुतबादिल बिरहू भी है, ये बखेड़ा है। और ये सख्त अवेड़ा है कि किसी सुलझाने का नहीं है, समझने का नहीं, समझाने का नहीं है। और खेश कबीला लावेम झेड़ा, और मेरा खेश कबीला जो है, अजीज़ व अकरबा जो हैं, करीबी लोग जो हैं, वो भी मेरे साथ झगड़ा करते हैं। हाँ, वो हर वक्त मेरे साथ उलझे हुए हैं। और मारे माँ प्यू वीर, खेश कबीला तो कहे वो तो झगड़ा करता ही है। माँ बाप जो कि मेरे हमदर्द होने चाहिए थे, जिन्हें मेरा दुख समझना चाहिए था, वो भी मुझे मारते हैं। और दुश्मन लोग शहर दे, और शहर के लोगों का मैंने क्या ले लिया है कि वो सारा जहान मेरा दुश्मन बन गया है। इस तरीके से ख्वाजा साहब का इस काफ़ी का ये पहला बंद है, और ये इसकी पहली किस्त है। आगे हम इसकी अगली किस्तों में जा रहे हैं।